हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम वॉल्यूम से रिलेटेड कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। ये है एक क्वेश्चन, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens। तो आपने देखा होगा, आई होप, पेन स्टैंड कैसा होता है। यहाँ पे है क्यूबॉइडल। यहाँ पे जो पेन स्टैंड है वो कैसे शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का है। ये रहा बच्चों पेन स्टैंड, ठीक है, क्यूबॉइड की शेप का है। अब इस तरह से आप सामने से आपको ये पेन स्टैंड दिखेगा, ये रहा, इसके ऊपर पेन ऐसे लगेंगे, है ना। पेन आगे से आप देख सकते हैं कैसे कोनिकल शेप के होते हैं, है ना, जहां पे उनकी टिप होती है। तो कोनिकल शेप के होते हैं आगे से, तो उनको होल्ड करने के लिए भी जो उनका होल्डर है वो कोनिकल शेप का होना चाहिए। तो जो क्यूबॉइड है उसमें डिप्रेशंस मतलब कुछ कोन के आकार के हमने गड्ढे बना दिए हैं, ठीक है। कोन के आकार के गड्ढे कुछ इस तरह से बना दिए हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं ना, ये कोन के आकार के गड्ढे बना दिए। और पेन स्टैंड कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, ठीक है। अब बताना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो आपको जो लकड़ी की वॉल्यूम है पूरे स्टैंड में वो बतानी है, ठीक है। तो पूरे स्टैंड में लकड़ी की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी ये समझते हैं। देखिए, टोटल वॉल्यूम अगर हम क्यूबॉइड की निकाल दें तो बात बनेगी नहीं, अभी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इनसे हमने खोद के जो कोन की आकार की लकड़ी थी वो हमने बाहर निकाली है, ताकि पेन की निब उसके अंदर आ सके, है ना, पेन उसके अंदर खड़ा हो सके। तो जो चार हमने कोन के आकार के लकड़ी निकाली है छोटी छोटी, उनको तो माइनस करना पड़ेगा उनकी वॉल्यूम को। तो जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम है उसमें से 4 कोन की वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी लकड़ी की जो पेन स्टैंड में है। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे डायमेंशंस दिए हैं, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये इसके दे दिए गए। अब जो इसके अंदर कोन है, ठीक है, उसकी क्या दिया है, रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, ठीक है। देखिए, ऐसा अगर हम एक कोन बनाएं तो ऐसा कुछ इसका डिप्रेशन है, जिसका आपको रेडियस दी है और हाइट दी है। आर कितना दिया है, 0.5 दिया है, हाइट कितनी दी है, 1.4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 4 हैं। रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये, 0.5 सेंटीमीटर। फिर डेप्थ, डेप्थ ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, डेप्थ ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन क्या हो जाएगी, ये डेप्थ क्या है बच्चों, ये हाइट ही तो है कौन की, हाइट ऑफ कौन। तो हम इसको एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम
ऑफ द वुड इन पेन स्टैंड। तो वुड की वॉल्यूम क्या होगी, जो क्यूबॉइड है उसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, जो कॉन है उसकी वॉल्यूम निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो और उनको हम क्यूबॉइड की वॉल्यूम से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। नोट कीजिए, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ द वुड इन पेन स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है सबसे पहले तो, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है वॉल्यूम ऑफ कोन। बस इसी का यूज करेंगे हम। देखिए कितनी है, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस ये कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 1.4, यही है ना, 0.5 एंड 1.4। चलिए इसको अब कंटिन्यू करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन है मेन तो। यहाँ पे देखिए ये डेसिमल हटा के 10 लगा दिया, 10 से 10 कट गया, तो 15 इंटू 35, तो ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4, ये है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे डेसिमल हटा देते हैं अभी के लिए, देखते हैं क्या क्या हमें कैंसिल आउट करना चाहिए। 7 2 जा 40, ठीक है, एंड 5 2 जा 10, ये कट जाएगा। ठीक है, और देखते हैं, अब ये 2 से कटेगा 5 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, और 5 से 5 ये भी कट गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में बस एक 10 बचा है, ये डेसिमल के उस काम आ जाएगा। अभी इसको लिख लेते हैं, क्या बचा, 15 इंटू 35 कितना होता है, 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 होता है 75, 7 बच गए, 15 इंटू 3 45 और 7 5, 5 2 5 माइनस ये एज इट इज कितना आ जाएगा, 11 इंटू 4 44 बटे डिनोमिनेटर में कितना बच गया, 3 इंटू 10। तो देखिए 44 को 3 से भाग कर लीजिए, डेसिमल में लेके आएंगे इसको, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 4 उतार लिया, 3 चौके 12, 2 बच गया, 0 उतार लिया, तो 3 इंटू 6 18, और ये 666 आता रहेगा, है ना। तो बेसिकली हम इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना, 14.666, तो ये हो जाएगा 525 माइनस 14.666 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हम इसको राउंड फिगर में भी कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको राउंड फिगर में लिख लीजिए 14.67। अब हम क्या करेंगे, 525 माइनस डेसिमल लगा दीजिए नीचे जीरो की जगह, 1.47, 1.47 ये आ जाएगा। तो 525 में से 1.47 माइनस कीजिए, ठीक है, 0 0 आ गए।
10 माइनस 7 3, 9 माइनस 4 5, और 4 माइनस 1 3, ये आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। नोट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया बच्चों? तो क्लोजिंग स्टेटमेंट अपने आप लिख लेंगे आप। क्या पूछा है? फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो अल्टीमेटली आपका आंसर होगा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड इज 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड मतलब उल्टा कोन। ठीक है, उल्टा सीधा क्या होता है? ये हो गया आपका सीधा कोन। ठीक है, इसी को इन्वर्ट कर दीजिए, ये हो गया उल्टा कोन। ठीक है, a vessel is in form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top which is open is 5 centimeter. ठीक है, तो एक उल्टा कोन है, उल्टा कोन करके हमने क्या किया है, इसको ऊपर से खुला हुआ है, इसका जो बेस रेडियस है, इसके बाद क्या करा है हमने, इसका रेडियस बताया है, इसकी हाइट बताई है, और इसको पानी से भर दिया है अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब क्या होता है बच्चों? किनारा, ये एजेस, इनको बोलते हैं ब्रिम। ब्रिम ये किनारे हो गए, मतलब पानी से हमने कहां तक भरा है? पूरा ऊपर तक भरा है, ये वाटर वाटर भरा है इसमें। अब क्या बोला है? व्हेन लेड शॉट्स, ठीक है, लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो हमने कुछ ना लेड शॉट्स ले लिए, कुछ लेड शॉट्स ले लिए। अब ये स्फेरिकल हैं, क्या है? स्फेरिकल हैं शेप में, और इनको हमने इसमें डाला है, पानी में डाल दिया है सारे स्फीयर को। ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब हुआ क्या है कि इसमें टोटल जितना पानी था, ठीक है, टोटल जितना पानी था, मान लीजिए इसमें 100 लीटर पानी था। ठीक है, इसका 1/4 कितना हुआ? 100/4 दैट इज 25 लीटर। 25 लीटर पानी बाहर निकल गया। ठीक है, 25 लीटर पानी इससे बाहर निकल गया जब हमने ये लेड शॉट डाले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेड की वॉल्यूम थी उतनी ही वॉल्यूम का पानी इससे बाहर निकल गया है। अब आपको क्या बताना है? ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। कितने लेड शॉट बर्तन में डाले गए हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने समझाया है आपको, आई होप समझ में आया होगा। अब इसका प्रॉपर डायग्राम बनाना जरूरी है ना? इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, अब ये है बर्तन, वेसल, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर, और रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसमें पानी भरा, पानी भरा इसमें ऊपर तक। उसके बाद कुछ डाल दिए इसमें लेड शॉट्स, डाले तो ये पानी क्या हुआ? ये आ गया बाहर। ठीक है, ये लेड शॉट इसके अंदर गए और इसका पानी बाहर आ गया, बाहर आ गया, जमीन पे आ गया इसका पानी। ठीक है, ये पानी कितना है? 1/4 है। जो इसमें टोटल को बताना है नंबर ऑफ लेड शॉट कितने थे, ये आ रहा है समझ में? चलिए,
इसको डायग्राम बनाइए, इसके बाद आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, नोट कर देंगे फटाफट से। ठीक है, अब आप यहां पे लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड हाइट ऑफ द कोन, h से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और कितनी है ये, 8 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ द कोन, इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात आती है स्फेरिकल बॉल्स की। ठीक है, जो इसके अंदर जाएंगे, तो अब हम बोल सकते हैं लेट देयर बी x नंबर ऑफ spherical lead shots, लेड शॉट्स का नंबर है x। ठीक है, रेडियस ऑफ ईच लेड शॉट, ईच लेड शॉट का रेडियस क्या होगा, स्मॉल r से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, टोटल इसकी वॉल्यूम निकाल लेनी है, कोन की टोटल वॉल्यूम जो आएगी उसका क्या करेंगे, उसका जो 1/4 होगा, टोटल इसकी कोन की वॉल्यूम का 1/4 किसकी वॉल्यूम के बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ स्फेयर्स की वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स, वॉल्यूम निकाल के उसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जो एक स्फेरिकल लेड शॉट है उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्फेरिकल लेड शॉट आ जाएंगे, और ये किसके बराबर होगा, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहां से x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनको अच्छे से आप घर पे रिवाइज करेंगे और होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।